राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में बहुत से लोगों को नवरात्रे के बारे में जानकारी ही नहीं है कि हम नवदुर्गा की पूजा क्यों करते हैं। तो आज मैं आपको यही जानकारी देने आया हूँ। हमारे यहाँ पे नवदुर्गा की पूजा की जाती है, वो क्यों की जाती है, वह सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो शुरू करते हैं। पहला नवरात्रा माता शैलपुत्री का होता है। माता शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाहिने हाथ में कमल होता है, जिन्होंने कि अपने पूर्व जन्म में राजा दक्ष के यहाँ पे जन्म लिया था। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। अब सुनाते हैं इनकी कथा। एक बार की बात है, प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था। उन्होंने सभी देवताओं को अपने यज्ञ में भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया था, परंतु भगवान शिव को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। सती ने तब सुना कि उनके पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो वहां जाने के लिए उनका मन बहुत ही व्याकुल हुआ। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। सारी बातें सुनने के बाद भगवान शिव ने कहा, शायद प्रजापति दक्ष हमसे किसी बात पर रुष्ट है, इसीलिए शायद उन्होंने हमें इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। उन्होंने हमें जानबूझकर नहीं बुलाया। तब उन्होंने हमें बुलाया ही नहीं, तो हम वहाँ बिना बुलाए कैसे जा सकते हैं। भगवान शिव की यह बात सुनकर सती बड़ी नाराज हुई। वहाँ जाकर यज्ञ देखना, अपनी माता बहनों से मिलना, इसके लिए सती बहुत उत्सुक थी। उनका इतना प्रबल आग्रह देखकर भगवान शिव ने उन्हें वहाँ जाने के लिए आज्ञा दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनसे कोई भी प्रेम पूर्वक बातें नहीं कर रहा है। सारे लोग उनसे मुंह फेर रहे हैं। सिर्फ उनकी माता जी ने उन्हें प्रेम से गले लगाया। उनकी बहनों को देखो तो उनको देखकर मुंह फेर रही थी। परिजनों के इस व्यवहार से माता सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देखा कि वहाँ पे सभी के मन में भगवान शिव के लिए बहुत ही तिरस्कार भरा हुआ है। राजा दक्ष ने वहाँ पर उनके प्रति बहुत अपमानजनक शब्द भी कहे थे। यह सब देखकर सती का हृदय बहुत दुखी हुआ और बहुत ही क्रोधित हुआ। उन्होंने सोचा कि भगवान शिव की बात ना मानकर उन्होंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सह ना सकी और इसी कारणवश वह बहुत ही दुखी हुई और उन्होंने अपने शरीर को योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। यह बात भगवान शिव को जब पता चली तो वह बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने प्रजापति के उस यज्ञ को तुरंत ही जाके ध्वस्त कर दिया। सती ने जब अपना शरीर योग अग्नि में ध्वस्त कर दिया तो उन्होंने अपना दूसरा जन्म शैलराज हिमालय के यहाँ पे लिया। तब जाकर उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। तो दोस्तों, आप जानिए माता शैलपुत्री को शैलपुत्री क्यों कहा जाता है। उनके पिता का नाम शैलराज हिमालय था। पार्वती और हेमवती भी उन्हीं का नाम था। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप में देवताओं का गर्भ भंजन किया था। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शिव से ही हुआ था और पूर्व जन्म के अनुसार इस जन्म में भी भगवान शिव ही उनके पति बने थे। नवदुर्गाओं में सबसे प्रथम शैलपुत्री की ही पूजा होती है और इनकी शक्तियाँ अनंत हैं। तो जाते जाते दोस्तों, आज पहला नवदुर्गा है, शैलपुत्री की पूजा है, तो जय माता दी। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी।